जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलेगी इधर आ गया हो यार। आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान लड़ेंगे हम संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे। आदिवासी एक समाज। आप देख सकते हो कि ये वही जयस है जो 2013 में जयस एकता जिंदाबाद 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 जयस एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे इधर मुंह कर लेंगे तो उधर सब आपका दीदी आपका महिला है उनको कोई आगे नहीं आने दे रहा है ना। दो मिनट लड़के सुन लो, 2 मिनट जयेश के बारे में सुन लो। अरे विक्रम भाई और भाई भाई सेल्फी वाले भैया अरे उधर से ज्यादा आवाज आ रही है इधर। परिवार के लिए और आदिवासी समाज के लिए गर्व का विषय ऐतिहासिक दिन है कि 10 साल बाद हमारे जो भी मनमुटाव वैचारिक मतभेद जो थे आज सब दूर होकर और 16 मई का स्थापना दिवस एक साथ मनाने का निर्णय लिया। हमारे युवा साथियों से निवेदन है करना चाहता हूँ। इंतजार करते रहे लेकिन सार्थक प्रयास रहा सभी लोगों का और एक अच्छी पहल हुई है, एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है। तो मैं सम्मान्य विक्रम बड़े भैया विक्रम में युवाओं को आपकी जय जय जवाहर। चुपचाप रहो। काफी जो कंफ्यूजन थे एक दूसरे के प्रति जो भड़ास थी सब हो गई और जो भी निर्णय हुआ सकारात्मक हुआ ये सारे फैसले आप सब और युवाओं के समाज के हित में फैसले लिए गए हैं। इतना कहेंगे जिंदाबाद। आप हमारे संरक्षक महोदय डॉक्टर अलावा जी भी आप युवाओं को संबोधित करेंगे। सभी साथियों को जय जोहार जय जोहार। साथियों आज की 19 अप्रैल की जो जयस एकता की जो मीटिंग रखी गई और इस एकता में प्रत्यक्ष रूप से आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी युवाओं ने जो ऐतिहासिक काम किया है मैं सबसे पहले उन युवाओं को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज की इस मीटिंग का पूरे देश के आदिवासी भाइयों के लिए और हमारे मध्य प्रदेश के आदिवासी भाइयों के लिए एक ही संदेश है कि आदिवासियों की समस्याओं का समाधान हमारा समाज ही एकजुट होकर उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान कर सकता है। ये पूरे देश के आदिवासी समाज को, समुदायों को और हमारे युवाओं को समझना चाहिए। आज आदिवासी समाज का युवा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इसकी भली भांति से जानता है और निश्चित ही अगर ये प्रदेश का और देश का आदिवासी युवा और देश युवा एकजुट होते हैं तो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आदिवासी एकता का, आदिवासी समस्याओं का समाधान करने के लिए नए इतिहास और नई कहानी लिख सकते हैं। मैं आप सभी साथियों को यही कहना चाहता हूं कि हमारे
सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप हमारे चलते रहते थे। साथियों, मुद्दों के आधार पे हम एक दूसरे का विरोध करें, कभी भी व्यक्तिगत विरोध नहीं करें। हमारी एकता की मीटिंग सिर्फ पहली मीटिंग नहीं, हमारी एकता की मीटिंग चरणबद्ध तरीके से चलेगी। और आगामी जो जय स्थापना दिवस का जो फैसला है, जगह का फैसला है, हम 2-4 दिनों में सब लोग सर्वसम्मति से मिलकर तय करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि प्रदेश का युवा इस देश स्थापना दिवस में 16 मई को एक जगह पे आएंगे और हम मिलकर और आदिवासी एकता का नया इतिहास लिखेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे युवा सकारात्मक सोच रहे के आगे बढ़े। हम समाज को, हम इस प्रदेश को और इस देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। और ये आदिवासी युवा एकजुट होकर आगे काम करेगा, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो। हम हर मोर्चे पर मैदान में संभालेंगे और समाज को नई दिशा और दशा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोहार दोस्तों, आप सभी फेसबुक व्हाट्सएप वाले साथियों को जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं वर्तमान में भी, उन सबको क्रांतिकारी जोहार। जय आदिवासी जिंदाबाद। आप सभी को जिस दिन का इंतजार था, आज 29 अप्रैल की शाम हो चुकी है, रात के 9 बज चुके हैं। काफी लंबी बैठक हुई, आप सभी दिन भर से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, पिछले 10 सालों से जिसका इंतजार था, वो घड़ी आज आई और हम लोगों ने वो इतिहास बनाया जिसको आदिवासी समाज को इंतजार था। और इतिहास एकता का, अभी तक वर्तमान में आदिवासी समाज जाति धर्म पार्टी और संगठन के टुकड़ों टुकड़ों में बंटकर आपस में लड़ने की वजह से कहीं न कहीं बिखरा हुआ, और हमारे लोग आपसी गुटबाजी में तब्दील होकर आपसी संघर्ष को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन आज एक सामाजिक शानदार पहल की वजह से हमारे सारे लोग, हमारे जितने भी सामाजिक साथी हैं, पिछले 10 साल में जो भी आरोप प्रत्यारोप है सब भूलकर एक मंच पर आए। लगभग 7-8 घंटे चली इस डिस्कशन लंबी बैठक में सबने सभी सर्वसम्मति से सारे निर्णय एक्सेप्ट किए। समाज हित में, समाज के साथ में सामाजिक मुद्दों पर एक रूपता लाने की चर्चा की, बात की और सबकी सहमति बनी। जहां तक आप सभी जानते हो, ये सामाजिक बैठक थी, पूर्णतः सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई है और बहुत ही सकारात्मक निर्णय हुए हैं। यहाँ से अब जो अंतिम निर्णय आया है कि 16 मई जो जय स्थापना दिवस है, जिसके 10 साल पूर्ण होने जा रहे हैं, उसमें हम लोग सभी सर्वसम्मति से एकजुट होकर मिलकर मनाएंगे। उसके लिए आगामी 1-2 दिन में और एक बैठक रखी जाएगी। बाकी आपने सबने लाइव में देखा सुना है किस तरह से सभी जितने भी हमारे जय संस्थापक साथी थे, सदस्य थे, सबने अपनी बात रखी, दमदारी से रखी, पिछली सारी बातों को भूलकर एकता का मंत्र दिया, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खत्म करने की बात कही, युवाओं से अपील की अब कोई भी अब सिर्फ ओनली जयस होगा। और चाहे विक्रम अचालिया दादा हो, डॉक्टर हीरा लावा जी हो, महेंद्र भाई कन्नौज हो, कैसे चल रूप से ये आदिवासियों के लिए उभरती हुई आवाज जयस के लिए एक ऐतिहासिक दिन था और इस इतिहास के साक्षी बने हजारों युवा जो बैठक हॉल के बाहर बगीचे में दिन भर बैठे रहे और प्रतीक्षा करते रहे। हालांकि बैठक के पूर्व उनसे बात कर ली गई थी, आम चर्चा हुई, सहमति हुई, उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट फाइनल करके कुछ युवा अंदर गए। 25 लोग थे, 25 युवाओं ने, अधिकारी कर्मचारी और जितने भी सामाजिक योद्धा थे, सबने सहमति करके इस बैठक में अपनी भूमिका निभाई। आगे की चर्चा हमारे महेंद्र भाई कन्नौज आपसे बात रखेंगे। साथियों, सभी को जय जोहार, जय आदिवासी, जय जयस। आज ऐतिहासिक दिन था, सभी ने सार्थक पहल की और जो 10 साल में नहीं हो पाया वो आज हमारे सभी वरिष्ठ जनों के सहयोग से, हमारे संस्थापक सदस्यों की वजह से आज युवाओं के बीच एक खुशी का माहौल बना है। क्योंकि जो कुछ वैचारिक मतभेद के कारण आपस में कुछ चीजें चल रही थी, उसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया है। आज के बाद हम लोग सभी एक जाजम पर है, सभी लोगों के चेहरे पर खुशी है। हमारी बैठक काफी लंबे तक चली और लंबी बैठक चलने के बाद जिस थकान के साथ लोग युवा इंतजार कर रहे थे, जब बाहर सभी लोग एक साथ निकले तो ऊर्जा से भरपूर थे, सभी लोगों के चेहरे पे थे, युवा इंतजार कर रहे थे, युवा पटाखे भी फोड़े। इतनी खुशी, बहुत बड़ी खुशी समाज के लिए। जय को उस वापस हरा भरा देखकर समय आता है, पत्तियां गिरती भी है, लेकिन वापस बसंत बाहर आ गई है, तो सभी वापस मामला अच्छा हो।
आपस में एक दूसरे के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर। डॉक्टर हीरा अलावा जी, हमारे बड़े भाई विक्रम अछालिया जी, नितेश भाई, मुकेश भाई, लोकेश भाई और भी हमारे तमाम साथी, चेतन भाई, अभय ओरी सर, सीमा दी, सब लोगों के नाम लोग आए। एक दूसरे के गिले शिकवे, साथियों ये समस्या इसलिए नहीं हो रही, एक दूसरे से बातचीत नहीं होती, लेकिन आज सब सारी गिले शिकवे दूर हो गए हैं और इसके लिए सभी युवा साथी काम करेंगे, सभी मिलजुल कर काम करेंगे। हमारे जोहार साथियों, जिस प्रकार से आज बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जेएस 2 गुटों में बटा हुआ था, आज हम एक मंच पर आकर समन्वय स्थापित करके समाज और समाज आगे किस प्रकार से चलाने के लिए, साथ ही साथ हम जिस प्रकार से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते आ रहे थे, ये नेशनल जेएस और प्रोग्रेसिव वाला जेएस, और जिसके कारण समाज में युवा भ्रमित है, किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए, और समाज के अधिकारों तो हितों का हनन भी हो रहा था। लेकिन सही वक्त और सही समय पे हम लोग बैठ कर के मनमुटावों को दूर रखते हुए समाज को सभी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में किस प्रकार इन बिंदुओं पर गंभीर विषयों को लेकर हम अपनी बातें रखिए और एकता है। जय जोहार, जय आदिवासी। इतने भी एक बैठक में शामिल होने के लिए काफी उम्मीदें लेकर आए। सोशल मीडिया पर दिन भर इंतजार करके, जैसे कोई चुनावी पर उनके लिए बेहद ही ऊर्जावान ये भी लगा होगा। तो आप जिन लोगों ने भी यहाँ इस बैठक में अपनी उपस्थिति देते रहे, आप सभी इस बैठक के अहम हिस्से। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।